नहीं बनेगा। वोट क्यों देते हैं? गरीब गरीबे रहेगा। वोट देते हैं तो भाई सोचते हैं ना कि हम लोग बदलेगा। खटेगा तभी पाएगा, नहीं खटेगा तो कहाँ पाएगा? नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। 2 दिन बढ़ जाएगा तो उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ये बात नेताजी लोग जानते हैं। वो क्या जानेंगे, वो अपना अपना पेट भरेंगे। चल रहा है। हाँ, अब की आरजेडी यहाँ से जीतेगा। लोगों का मूवमेंट बन गया है कि आरजेडी मुस्लिम नहीं होने जा रहा है। जो हिंदू मुस्लिम की वजह से बीजेपी जीतती थी, आज बीजेपी के वोट जो बनिया लोग देते थे, आज बनिया को टिकट मिलने से बीजेपी हार रही है और आरजेडी की बनिया है। ये हम लोग जो वोट दे रहे हैं ये जातिवाद पे नहीं दे रहे हैं, या उनकी जगह पर मोहन जी की जगह पर कोई और एक आम आदमी भी उठता है, उनको भी हम वोट देते हैं। कुछ ना देखेला। वोट खत रही बोलो, वोट का हित बोलो, बाकी कहते ना। चलिए तो देह पर बहुत NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गोपालगंज का उपचुनाव जिस तरीके से हो रहा है, सभी की निगाहें इसके तरफ है। बहुत सारे लोग, मतलब अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां जो है कि अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है, खास करके गोपालगंज के इस उपचुनाव को जीतने के लिए। मोकामा का भी कुछ यही हालात है। लेकिन जिस तरीके से मोहन प्रसाद गुप्ता को जो टिकट मिला है, सभी व्यवसायियों का नज़र उस पर है। अब ये देखना है कि जिस तरीके से परंपरागत जो वोट कहा जाता है बीजेपी का, कि वो जो है कि कहीं ना कहीं जो बनिया वर्ग के लोग होते हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन इस परंपरा को क्या गोपालगंज के लोग इस बार तोड़ रहे हैं और क्या मुद्दा रहेगा? और गोपालगंज के जो कई नेता यहाँ पे आ रहे हैं, सभी नेता जो है कि सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के आम लोगों की समस्याएं हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम आज आम लोगों से ही बात करेंगे। जिस तरीके से व्यावसायिक वर्ग है वो क्या चाहता है, उसकी क्या चाहत होती है, वो राजनीति से क्या उन लोगों की मांग होती है, खास करके सियासी पार्टियों से क्या मांग होती है, इन्हीं सब चीज़ को लेकर के आज हमें ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गोपालगंज में हैं। हमारे साथ नन्हू जी हैं, चूँकि बड़े व्यापारी भी हैं, और इनकी एक सबसे मैं इनका परिचय भी करा दूँ तो ये देश प्रेमी हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। सीवान से लेकर के गोपालगंज और छपरा तक इनको लोग जानते हैं। ब्लड डोनेशन में इनका एक बड़ा योगदान रहता है। उम्र इनका ज़्यादा होने के बावजूद भी एक जज्बा बच्चे की तरह है, हमेशा ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। नन्हू जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी बहुत स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। हम चूँकि गोपालगंज के माहौल को, नब्ज़ को देखने के लिए हम लोग आ रहे हैं कि आम आदमी क्या सोच रहा है। नेता तो दावा कर ही रहे हैं, लोग नेता कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वोट जो देने वाला है वो किसको जिता रहा है, ज़रा ये बताइए। अब की बदलाव का बेयार चल रहा है। हाँ, अब की आरजेडी यहाँ से जीतेगा। लोगों का मूवमेंट बन गया है कि आरजेडी को वोट देना है। तो मूवमेंट बना होगा, आप लोग क्या सोच करके अगर राजद को ही वोट दे रहे हैं तो इसके पीछे तर्क तो कुछ होगा ना? ये है कि हिंदू मुस्लिम नहीं होने जा रहा है। जो हिंदू मुस्लिम की वजह से बीजेपी जीतती थी, आज बीजेपी के वोट जो बनिया लोग देते थे, आज बनिया को टिकट मिलने से बीजेपी हार रही है और आरजेडी जीत रहा है। लेकिन नन्हू जी बात बताइए कि परंपरागत कहा जाता है, लोग कहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बनिया जो है कि बनिया की पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी बनिया की पार्टी पे ही जीतती है हमेशा, और आप यहाँ उल्टा कह रहे हैं। नहीं, 4 गो कॉज है बीजेपी को हारने का। पहला कॉज है कि हिंदू मुस्लिम नहीं होने जा रहा है। दूसरा है कि बनिया का वोट बीजेपी को मिलता है तो वो नहीं जा रहा है। नीतीश उनके साथ नहीं है, नीतीश का वोट प्लस हो रहा है और बीजेपी में माइनस हो रहा है। और माहौल बदलाव का है, जो 4 बार से जीते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए लोग अब की बदलाव के माने मूड में है गोपालगंज की जनता। बदलाव की एकदम। तो ये बदलाव बिहार का जो है, खास करके गोपालगंज का, क्या बिहार में भी परिवर्तन कर सकता है? एकदम होगा। 2024 में भी परिवर्तन होगा। 2024 तो सेंट्रल करना है। नहीं तो ये बीजेपी असर पड़ेगा, लोकसभा पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया कि भाई इसका असर जो है कि 2024 में भी पड़ेगा। सवाल है कि एक बड़ा चुनाव हो रहा है यहाँ पे, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करूँगा। यहाँ चूँकि देखिए तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो है कि दुकान गला का है, यहाँ सब्जी का है दुकान है, और बहुत सारे व्यापारी लोग हैं यहाँ। मैं इनसे भी बात करूँगा, बहुत सारे व्यवसायी यहाँ बैठे हुए हैं। भैया ज़रा बताइए कि इस बार जो चुनाव गोपालगंज में हो रहा है, आप लोगों का मुद्दा कुछ नेता लोग समझ पा रहे हैं? हम लोग का मुद्दा तो मुद्दा इसमें क्या समझना है? आप लोगों को मतलब सुरक्षा, व्यवसायी का मामला, ये सब चीज़ समझ पाते हैं? तक जिस चीज़ का गवर्नमेंट चल रहा है, लोग तो ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आम आदमी वोट किस लिए जो वोट दे रहा है अपनी सुरक्षा के लिए ना, व्यवसायी लोग को सुरक्षा मिले, बढ़िया से काम दाम हो, कोई तरह की कोई आपत्ति न हो, कहीं से कोई मिल ही रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इस बार? अब सबका मूवमेंट बदला हुआ है इस बार, सबका बदला है, बस यही जान लीजिए। अब दूसरा क्या कहेंगे? मूवमेंट क्या बदला है? बदलाव की तरफ। बदलाव की तरफ। बदलाव की तरफ। तो जी जी जी।
यानी कि बनिया कैंडिडेट है तो बनिया लोग के चार उधर जाएंगे। हाँ जाएंगे जाएंगे, इस बार जा रहे हैं। हाँ भैया बड़ी बारीक बात कर रहे हैं। तब जी क्या होगा इस बार? इनसे होती हम आगे बोलिए ना, युवा है ना। सरकार बदलने वाला है, राजद का सरकार बनेगा। अथी सरकार नहीं ये थी विधायक। हाँ विधायक। भैया तब क्या होगा इस बार गोपालगंज में क्या होगा? गोपाल का विकास होगा और क्या होगा। देखिए हम लोग नेताओं से बात करते हैं तो नेता लोग यही कहते हैं। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, है तन एक मिनट को तन पीछे रखिए, कहाँ घर पड़ रहा हाँ तिबिरा है? अच्छा ये काम कितने से रुआ करते नहीं? 60 वर्ष हो गए। 60 बरिस हो गई यही हालात में। अच्छा एक अलावा कुछ और हो पावेला कि खाली ये ढोवाला? ये ढोला अच्छा रोआ लोग दशा नेता लोग देखेला कुछ न देखेला, कुछ ना देखेला, वोटवा खातिर हित बोलो, वोट खातिर हित बोलो, बाकी खातिर ना। न चलिए रउआ देह पर बहुत बोझ बा। चलिए देखिए भैया हम लोग चूंकि आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि आम व्यवसायी यही चाहता है कि हमको सुरक्षा मिले, लेकिन नेताजी लोग कहते हैं कि हम सब कुछ दे दिए हैं, सुरक्षा भी मिल रहा है, व्यापार जो है खूब फल फूल रहा है, एकदम आसमान छू लिया है। क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली कहने का बात है, कुछ हो नहीं रहा। हाँ कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आगे लोग उम्मीद बनाए हैं कि अगर व्यवसायिक वर्ग का लोग कहीं जीत के जाता है तो हो सकता है कुछ सुरक्षा मिले, और मिले कि नहीं तो बात की बात है ना। इसलिए वो समझ रहे हैं। हाँ वो समझ रहे हैं इस बात को। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि व्यवसायिक वर्ग जो अगर जीत के जाएगा तो कुछ बदलाव होगी, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर व्यवसायी वर्ग के लोग या किसी भी वर्ग के लोग अगर अपने अपने सिर्फ बात को ही समझेंगे तो फिर होगा कैसे। चलिए मेरे साथ एक और दुकानदार है, मैं इनसे ही बात करता हूँ। भैया इस बार क्या होगा? इस बार देखिए जो अच्छा काम करेगा उनको वोट दिया जाएगा। पहले हम लोग बीजेपी को समर्थन किए थे, बीजेपी को वोट दिए हाल फिलहाल। उसके बाद अभी मोहन जी प्रसाद उठे हुए हैं, तो उसमें हाल दिखाने में कल ही लोग आए थे वोट के लिए, तो हम लोग सोचा जो अच्छा काम करेगा उनको वोट दिया जाएगा। अभी हम लोग शहर अभी देखिए अभी पूरा शहर में जब बारिश होता है तो पूरा रोड पे पानी कचरा ये सब, इसका कोई पूछवाई ही नहीं है। बहुत लोग आता है वोट मांगे चला जाता है, ठीक है, कोई काम नहीं होता है। हम किसको बोलूँ, बीजेपी को भी वोट दिया था पिछले टाइम, कुछ काम नहीं हो पाया, ठीक है। अभी इनको दिया जा रहा है, ये नए नए उठे हुए हैं, इनके समर्थन में हम लोग देंगे। क्या कर रहे हैं मतलब हम लोग को क्या चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, शहर में अच्छा होना चाहिए, जो बेरोजगार है उन बेरोजगारी मिलना चाहिए, ठीक है। जितना भी शहर का मतलब ये सफाई अच्छा, मतलब इसमें क्या चाहिए, लोगों को एक दूसरे का सहमति होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मान लेते हैं कि आप लोग जो सोच के वोट देते हैं तो उस वोट पे ये लोग अभी तक खरा उतरे हैं? नहीं मेरे ख्याल से तो अभी खरा नहीं उतरे, नहीं उतरे। तो फिर एक आम आदमी को, नागरिक को क्या करना चाहिए? आम आदमी को क्या करना चाहिए, आम आदमी को एक अच्छा सा लीडर चुनना चाहिए कि उसमें जो उसका मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा देख सके कि मतलब क्या मतलब जो कमियां है उसको दूर करे। तो अच्छा तो मोहन जी प्रसाद इस बार जो उठे हुए हैं कैंडिडेट, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनको चुनेंगे, तो उनके अंदर आप लोग ऐसा क्या देख रहे हैं? सबसे पहली बात है कि अगर वो सबसे फर्स्ट टाइम उठ रहे हों, और सेकंड चीज़ क्या है कि सबसे पहले कि हमको लगता है यहाँ तक कि वो यहाँ तक कुछ करेंगे वो, ठीक है, कुछ करेंगे वो, ठीक है। एक बार हम लोग को उनको मौका देना चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। हाँ मतलब चांस देना चाहिए तो हम तो देना पड़ेगा ना, एक बार चांस देना चाहिए ना। जैसे हम लोग एक बार योगी जी को चांस, मोदी जी को चांस दिए केंद्र में लाके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाइए, कितना साल हो गया। अभी देखिए सब शहर में बरसात आता है तो साला कचरा उसी तरह पड़ा रहता है, बाजार का वही हाल है, गंदगी है। हमको अच्छा यहाँ पे लाना है, विधायक को बनाना है जो पूरा समर्थन पूरा काम कर सके। अच्छा एक बात बताइए, एक फैक्टर भी है क्या कि अगर वो बनिया है तभी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है कि बनिया है, ये हम लोग जो वोट दे रहे हैं ये जातिवाद पे नहीं दे रहे हैं, या उनके जगह पर मोहन जी की जगह पर कोई और एक आम आदमी भी उठता है उनको भी हम वोट देते हैं, ठीक है। तो अभी चार मतलब पार्टी है, बीएसपी है, एमआईएम है, बीजेपी है, राजद, फिर मोहन जी क्यों? देखिए बहुत अच्छा बात है, ठीक है। हमको यहाँ तक लग रहा है कि जो मोहन जी प्रसाद है बहुत सारा मतलब ऐसे ही मतलब बिना उठे हुए बहुत लोगों को भलाई की है, वेलफेयर की है, ठीक है, ठीक है, ये फैक्टर है। और मतलब एक अच्छे आदमी है, बिजनेसमैन भी अच्छे हैं, और ताकि हमको लग सकता है कि वो लोगों को सुनवाई कर सकते हैं, मतलब ऐसे। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि हो सकता है तो कहीं कुछ इन लोगों से बात हो। अब हम थोड़ा एक और व्यवसायी हैं, इनसे ही बात करेंगे। भैया कुछ सोच रहे हैं क्या आप? क्या बोलिए? कुछ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा? हाँ हम लोग चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, खास करके जो गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है, इस बार व्यवसायिक वर्ग क्या सोच रहा है? गोपालगंज में बदलाव के लिए सोच रहा है कि फिर से उसी जगह पर रहेगा? फिर से उसी जगह पर रहेगा। फिर से उसी जगह। हाँ तो उसके पीछे कारण तो होना चाहिए ना? कारण क्या है, अच्छा है कैंडिडेट भाजपा के जो मर गए हैं उनके, जो हाँ सुभाष जी की पत्नी ठीक है, गोपालगंज के लिए अच्छी है।
हाँ। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत काम नहीं हुआ, पानी लग जाता है, जो समस्याएं थी ज्यों के त्यों खड़ा है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोग वही ठीक है। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ पार्टी बेस पे जा रहे हैं आप लोग, आगे काम कभी करवाना होगा? काम भी होता है, हाँ काम होता है बीजेपी का एकदम। हाँ चलिए, यही लोकतंत्र है और इसी में चीज का नाम पड़ रहा है? हमारा हासिम नाम है। जी क्या करेला? सब्जी बेचता नहीं होते। हाँ एक बात बताओ, वोट तो देवे जेबे मेरी, वोट दिया ही नो? हाँ वोट दिया ही। तो वोट देवे लो तो का सोचे लो? कहाँ सोचल जाला तकदीर बदले खाती तकदीर बदले खतरा अभी बदल का हमने के पानी तन कारवा कहता है तो ने करो हमने करो संतोष कौन कारवा होई। हाँ तो कहला कि बदल देम सन, जब हमनी के वोट मिली तो गरीब के अमीर बना देम सन। ना वो केहू अमीर ना बनाए। कभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वोट क्यों देते हैं? गरीब गरीबे रहेगा। वोट देते हैं तो भाई सोचते हैं ना कि हम लोग को बदले कितने। खटेगा तभी पाएगा, नहीं खटेगा तो कहाँ पाएगा? नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। 2 दिन बैठ जाएगा तो उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ये बात नेताजी लोग जानते हैं। वो क्या जानेंगे, वो अपना अपना पेट भरेंगे बस। सही बात है चाचा। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपना सौदा बेच रहे हैं। सौदा बेच रहे हैं, छठ का समय है और आप शांति से बैठे हुए हैं। जी सर, क्या है? बैठे हैं, सौदा आज का डेट में नहीं बिका रहा है। हाँ क्या है, कारण क्या है? कल से बिकाएगा, आज दिन से नहीं बिका। अच्छा, महंगाई की मार कुछ है आप लोगों पर? महंगाई का भी व्यवस्था कुछ लग रहा है कि हाँ महंगाई हो गया, इसकी वजह से लोग खर्च भी करना नहीं चाह रहे हैं। अब महंगाई तो होता ही रहता, अब महंगाई कब कम होता है, अब महंगाई तो बढ़ले बा।